दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ट्रेडिंग में लोग हारते क्यों हैं? क्या सिस्टम खराब होता है? क्या इंडिकेटर्स गलत होते हैं? या फिर मार्केट उनके खिलाफ होता है? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग से नहीं हारते क्योंकि उनका सिस्टम फेल हो गया, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें धोखा दे देता है। हाँ, आपने सही सुना। ट्रेडिंग कोई कंप्यूटर गेम नहीं है। यह है एक मानसिक युद्ध, और इस युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा इमोशन रिएक्शन होता है। सोचिए जरा, जब आप चार्ट देख रहे होते हो और हर छोटी बड़ी मूवमेंट के साथ आपके इमोशंस हिलते डुलते हैं, तब आप लॉजिक को पीछे छोड़ देते हो। और वहीं से शुरू होता है असली खेल। डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, ये चारों मिलकर हमारे दिमाग में ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि हम सही होते हुए भी गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया तो मार्केट में कोई भी हार आपकी जीत को रोक नहीं सकती। यही है असली कहानी, द इमोशनल डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग। अब बात करते हैं असली सीन की। ट्रेडिंग की दुनिया में हर सेकंड में फैसले लिए जाते हैं, और हर फैसला आपके दिमाग की एक हल्की सी सोच पर टिकता है। आप चाहे तो लॉजिक से काम कर सकते हो, या फिर इमोशंस के जाल में फंसकर सब कुछ खो सकते हो। लेकिन एक डिसिप्लिन माइंड वही करता है जो सही है, ना कि जो आसान है। अब मान लीजिए कि कोई ट्रेंड आपके खिलाफ चला गया। दिमाग तुरंत डर से भर जाएगा। क्या अब बेच देना चाहिए, या थोड़ा और रुक जाऊं, शायद वापसी हो जाए? ये सवाल कितने जाने पहचाने लगते हैं, है ना? और यही सवाल आपको गलत दिशा में धकेलते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का पहला सबक है, डर को पहचानो, लेकिन उससे भागो मत। उसे पार करने का रास्ता बनाओ। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। ये एक माइंडसेट की लड़ाई है, और इस माइंडसेट को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप हर लॉस को एक टीचर की तरह देखें। जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन सीखते रहना अनिवार्य है। अब सोचो, जैसे ही आप ट्रेड में जाते हो, आपका दिमाग अचानक एक अजीब सी हाई पर चला जाता है। वो एक्साइटमेंट आपको सोचने नहीं देती। आपने सही एंट्री ली है, लेकिन क्या आप सही एग्जिट भी ले पाओगे? यही है असली टेस्ट। और ये सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। सोचो, कितनी बार आपने किसी काम को बीच में छोड़ दिया? कितनी बार बहाने बनाए? कितनी बार हर गलती पर खुद को कोसा? उस वक्त आप सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी खोते हो। लेकिन जिस दिन आप खुद से वादा करोगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने इमोशंस को खुद से ऊपर नहीं रखूंगा, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। आपका दिमाग आपको हर बार एक ही जाल में फंसाता है, असुरक्षा, संदेह और जल्दबाजी। और जब तक आप इसे पहचान नहीं पाते, तब तक आप उसी साइकिल में घूमते रहेंगे। सोचो, जब आप एक लॉस झेलते हो तो अगली बार आप ज्यादा डरे रहते हो, और जब आप बड़ी जीत पाते हो तो अगली बार आप ज्यादा लालची हो जाते हो। यही रोलर कोस्टर आपकी स्थिरता छीन लेता है। अब बड़ा सवाल, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले खुद से ये पूछो, क्या मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स। और यही फर्क है एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में। हर बार जब आप एंट्री लेते हो, आपके दिमाग में एक कहानी चलती है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं इस बार अपना लॉस कवर कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग कहानियों पर नहीं चलती, ये चलती है प्रोबेबिलिटीज पर। और एक इमोशनली डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ प्रोबेबिलिटी को समझता है, उसी पर काम करता है, ना कि भावनाओं पर। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड में जाएं, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं ये फैसला लॉजिक से ले रहा हूं, या मेरी भावनाएं बोल रही है? यही सवाल आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से इमोशनल डिसिप्लिन शुरू होता है। अब सुनिए, एक और पावरफुल ट्रिक, एक्शन से पहले ब्रेथ। जब भी आप बटन दबाने वाले हो, उससे पहले एक गहरी सांस लें। ये एक सांस आपको आपके रिएक्टिव मोड से बाहर निकालती है और रिस्पॉन्सिबल मोड में लाती है। और यही फर्क करता है एक प्रो की तरह सोचने और एक नोवाइस की तरह घबराने में। याद रखिए, इमोशनल डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। और हर दिन जब आप खुद को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखते हो,
तब आपका ट्रेडिंग सिस्टम और भी ज्यादा ताकतवर बनता है, क्योंकि असली लड़ाई सामने वाली स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चल रही होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ट्रेडिंग में जीत या हार का फैसला आपके सिस्टम से ज्यादा आपके इमोशंस करते हैं। और जिस दिन आपने इस लड़ाई को जीत लिया, मार्केट की हर हार भी आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना काफी है, या फिर कोई और गहरी रणनीति है जिससे ट्रेडिंग में लगातार जीत हासिल की जा सकती है? यही राज हम खोलेंगे अगले वीडियो में, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल लेवल अप हैबिट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली सफर अभी बाकी है।